भारत माता की वंदे। वनशक्ती कॉन्फरन्स 2025 आज है पर्यावरण दिन, जागतिक पर्यावरण दिन। जागतिक पर्यावरण दिन के निमित्त सभी को मैं शुभकामना दे रहा हूं। आज वनशक्ति कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस अवसर पर उपस्थित यहाँ के स्थानिक आमदार श्री किशोर जी जोरगेवार, आमदार चंद्रपुर, राजुरा के आमदार श्री देवराव जी भोंगले, वरोरा के आमदार श्री करणजी देवताले, महाराष्ट्र सरकार के अपर मुख्य सचिव वन विभाग आज उनके सचिवालय के नीचे चल रहा है, वो मिलिंद जी महेश्कर, वनबल प्रमुख श्रीमती शोभिता विश्वास, श्रीमती कांचन देवी, महासंचालक ICFRE देहरादून, डॉक्टर सुवर्णा वनबल प्रमुख तेलंगाना, M श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वन संरक्षक वनजीव, श्री संजीव गौर व्यवस्थापकीय संचालक FDCM, उपस्थित वनशक्ति कॉन्फ्रेंस में आए हुए अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी भारतीय वन सेवा के IFS महिला अधिकारी, वन विभाग महाराष्ट्र के सर्व अधिकारी कर्मचारी, बहनों और भाइयों, हमारी वन की वनबल प्रमुख श्रीमती शोभिता विश्वास जी ने करीबन 1.5 महीना पहले मुझे बताया कि ऐसा एक कार्यक्रम अपन चंद्रपुर में कर रहे हैं। वो तारीख डिसाइड हुई, लेकिन किसी कारण आपको मालूम है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट लोगों ने अपने लोगों पर हमला किया और उस कालखंड में लड़ाई जैसा वातावरण हुआ और वो कार्यक्रम रद्द हो गया। लेकिन सुमिता विश्वास मैडम तो ऐसा लग रहा था उनको कि भाई ये कार्यक्रम अभी कभी होने वाला है नहीं, लेकिन मैंने उनको याद दिलाया कि भाई ये कार्यक्रम तो होना चाहिए, भले बारिश शुरू न हो, क्योंकि अभी हमारे महाराष्ट्र में तो 7 जून को बारिश आता है, केरल के बाद में यहाँ पे बारिश आता है, लेकिन ये साल में तो 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुंबई में जो बारिश हुआ 107 साल पहले हुआ था, वो ये साल भी हुआ मई महीना में। यानी आओ, अभी मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे महाराष्ट्र की मुख्य सचिव महोदया श्रीमती सुजाता सोनिक जिनका भाषण अभी कई पल पहले आप लोगों ने सुना, श्रीमती रश्मि शुक्ला पुलिस महासंचालक है, और श्रीमती शोभिता विश्वास, यानी ऐसे 3 प्रमुख डिपार्टमेंट के इंचार्ज महिलाओं के हाथ में। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि दे आर डूइंग सक्सेसफुल, देयर फ्यूचर वो बना रहे हैं और अपना काम निभा रहे हैं। अभी मिलिंद जी ने कहा कि भाई मनीषा महेश्कर साहब के बैच की मैडम है। यदि मनीषा महेश्कर साहब को यदि ये मौका मिलता तो आपको उनको मैडम मैडम करना पड़ता था। नहीं, आज भी जहाँ पे डायस पे है तो उधर करना पड़ता है, लेकिन हर टाइम में जब चीफ सेक्रेटरी के तौर पे। लेकिन बात ऐसी कि मुझे कहने में आनंद है कि महाराष्ट्र की मंत्रालय में जो सचिव है उसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं का सहभाग है और कामयाबी के साथ वो काम कर रही है। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आज है और कल भी है, यहाँ की चर्चा के जरिए आत्मविश्वास तो जागरूक हो ही जाएगा,
एक दूसरे का अनुभव आदान प्रदान भी हो जाएगा, जिसके जरिए आने वाले दिनों में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन एवरी सेक्टर विल इंक्रीज, और ये बढ़ना भी चाहिए। अभी सद्भाग्य से इस राज्य का मैं दूसरे बार वन मंत्री हुआ हूँ। 1995 में भी मंत्री रहा। उस टाइम में अपने फॉरेस्ट के सभी ऑफिसर डांडा की सेवा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे याद है उस टाइम में मोटरसाइकिल भी उनको बख्श नहीं हो रही थी। उस टाइम में जिप्सी करके व्हीकल जो है, मारुति की जिप्सी, सभी फॉरेस्ट ऑफिसर को जिप्सी देने का काम किया। फॉरेस्ट में वायरलेस सिस्टम बिठाई और बहुत सारे अधिकारी उनको पिस्टल और रिवॉल्वर और कई जगह पे जरूरत वहाँ पे राइफल भी दी गई। मैडम बात सही है ना? अभी वो हथियार जुनी पुराने हो गए, गाड़ियाँ भी स्क्रैप होंगी। मैंने डिसाइड किया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा कोई हल्का डिपार्टमेंट नहीं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। जो 10 साल के ऊपर गाड़ियां हुई है उस स्क्रैप करो, नई गाड़ियां दो, और जो रेंज है ना पैसे की, ये इतने पैसे की गाड़ी मिलेगी, ये भी जरा मिलिंदे मैस्कर जरा बींगे एसीएस एक प्रस्ताव रखो, कैबिनेट में हम वो गाड़ी का दर्जा ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। या ऐसी हल्की फुल्की गाड़ी, अरे फॉरेस्ट में जाने के लिए तो मजबूत गाड़ी होनी चाहिए, टूटी फूटी गाड़ी तो चलने वाली नहीं। यार ये मेरा वादा है, जो इलाके में खतरा है ऐसे सभी अधिकारियों को, आरएफओ, डीएफओ, और जरूरत जहाँ पे ऐसे वनपाल और वन रक्षक, ये रेंज तक भी हथियार उनको देने की जरूरत है, वो वहाँ पे हथियार मिलेंगे। वे मिलिंद जी महेश्वर जैसा एक बहुत अनुभवी सीनियर एसीएस के तौर पे वो काम कर रहे हैं। यार ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र का वन खाता ये कोई डिपार्टमेंट नहीं, ये परिवार है। व्हाट आई स्टेटेड, इट्स ए फैमिली। यहाँ पे छोटे यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला जो भी वर्कर भी होगा, ही इज ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली। उसका वेलफेयर, उसकी सेफ्टी, उसका फ्यूचर, ये सब देखने का काम हमारा। मैं यहाँ पे सूचित करा और मैं किया भी है कि जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट में रिटायर्ड लोग हो गए वो सब जगह ढूंढ के वो पूरी भर्ती होनी चाहिए। ऐसा एक भी जगह नहीं रहना चाहिए कि जहाँ पे कोई पोजीशन वैकेंट है। आगे चल के अभी कैंपा में बहुत पैसा है, वन्यजीव में भी पैसा है, मैंग्रोव में पैसा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ बैठक हुई, उस बैठक में 11 करोड़ पेड़ लगाने का अपन लोगों ने इस साल में डिसाइड किया। जो बात मैंने करीबन 1 महीना पहले कही थी, ये कैंपा में ये होने वाला पैसा कोई जैसा पानी सैचुरेट हो जाता है और पानी खराब हो जाता है, इसके लिए रखने का नहीं। ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा है वो यूटिलाइज होना चाहिए। और कल माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा वो पैसा फॉरेस्ट का जो एक डेकोरम बनाने के लिए, फॉरेस्ट स्ट्रांग बनाने के लिए उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे किशोर जी जोरगेवार ने कहा कि यहाँ की जनता वाघ से बहुत परेशान है। कल डिसीजन लिया और मैंने परसों के दिन बावनकुल जी मीटिंग में आए थे, अपने आशीष जायसवाल भी थे और परने फुके जी मीटिंग में थे। तो मतलब स्टेजेस में नहीं, एट ए टाइम जो अलार्मिंग देने वाली सिस्टम है वो सिस्टम को अडॉप्ट करो। उसके लिए जितना पैसा लगेगा उतना पैसा फॉरेस्ट यूटिलाइज करेगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सोलर फेंसिंग हो जाएगा, चेन लिंक का फेंसिंग भी हो जाएगा। यहाँ पे लोग वाकई शिकार बनने के बाद में पहले 10 लाख देते, बाद में 15 लाख देते। पैसा देना इट इज नॉट ओनली सॉल्यूशन,
ये पैसा, एक भी पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वहाँ पे वन्यजीव और मानव की कॉन्फ्लिक्ट खत्म होनी चाहिए। उसके लिए मैंने जो उपाय, आपको याद है नागपुर में 2 दिन कॉन्फ्रेंस लिया था अपन लोगों ने। उसमें मैंने सूचित किया है कि भाई जो प्राणी कोर एरिया में रहते, बफर में रहते हैं, वो लोगों को वहाँ पे उनकी जो जीवन की पूर्ती करने के लिए जो चीज, पेरगेवारजी मी काय म्हटलं त्याला की जांभळाची झाडं लावा, बोराची लावा, फणसाची लावा, जेणेकरून ससे, हरणी वगैरे जे वनगाई रानगाई तिथं राहिल्या, कोरमध्ये राहिल्या पाहिजेत। कोरमध्ये जर त्यांना जर ते खाद्य मिळालं तर ते बाहेर येणार नाहीत। आणि हे मी माझ्या लहानपणातला अनुभव सांगितला। मी 10 वर्षाचा असताना संपूर्ण डोंगर अनवाणी फिरत होतो। त्यावेळेला घरून मनाई केल्यामुळे कशाला जंगलात जायचं नाही, म्हणजे चप्पल बूट जर घातली तर घरच्या लोकांचा बाहेर गेला। तर त्यावेळेला आमचा 15 मैलाचा जो डोंगर, त्या डोंगरामध्ये तुमचे पट्टेरी वाघ, बेंगॉल टायगर पण तिकडे होते। आता लेपर्ड तो आता पण आहेत। तो इसी स्थिति में जो किशोर जी जोरगेवानी का ये लफड़ा आगे चल के होना नहीं चाहिए। उसके लिए जो भी उपाय करने हैं वो किए जाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेस्ट की आज की टीम है, इट इज़ ए परफेक्ट टीम। हम लोगों में थोड़े बहुत मतभेद है, लेकिन वो मतभेद मिसअंडरस्टैंडिंग पे लेके जाने वाली नहीं है। आगे चल के पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा। अभी इसमें महिलाओं का जो सम्मान है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के जो भर्ती हो जाएगी ना, उसमें 51% महिलाओं को करो कंपल्सरी। और आज मैंने देखा युवतियाँ ताकत से आगे आ रही है, और वो बोल रहे हमें सिटी में नहीं, हमें फॉरेस्ट के अंदर काम करने की इच्छा है। जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक उनको फॉरेस्ट में काम करो, शादी होने के बाद में बाल बच्चों को संभालने के लिए उनको सिटी की ओर लेके आओ। बात सही है कि झूठ है? हाँ, पती पत्नी एकत्रीकरणाच्या अनुषंगानं मग त्यांना मुलांचं संगोपन, मुलाचं शिक्षण, त्यावेळेला त्याला जंगलामध्ये, म्हणजे त्या नंतर रोटेशनमध्ये आपण भरती पुन्हा करत राहिलो पाहिजे। एकूणच मी विश्वास मॅडमला निश्चितपणे धन्यवाद देईन की त्यांच्या मनातला जो एक इरादा है, यानी उनके मन में जो इरादा है वो इरादों को छोड़ते नहीं, और इरादा छोड़ने वाले लोग मुझे पसंद भी नहीं है। एक बार मन में ठन ली ना तो उसका पूरा आर पार करके रखते हैं, वही लोग मुझे पसंद है। खाली काम सुनते हैं और भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ में मैं कभी नहीं रहता। सपने खाली देखा नहीं करते, सपने पूरे होने के लिए पूरी ताकत लगाना पड़ता है, और जो लोग ताकत लगाते हैं वो लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है। अभी हमारे मित्र करण देवतिल जी ने कहा कि ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प वहाँ पे गेट खुटवाड़ा, हाँ भद्रावती गेट डिसाइड किया कि कोर के बाद में बफर के बाहर 5 स्टार होटल को भी परमिशन देने की भूमिका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले लेंगी। और जरूरत पड़े तो इंटरनेशनल जो चेन्स ऑफ द होटल है वो लोगों को इन्वाइट करके वो लोगों को होटल डालने के लिए भी हम बताएंगे। मिस्टर साहब करेंगे ना अपन प्रयत्न पक्का। और ये गेट पे ऐसा नहीं रहे, गेट पे इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वहाँ पे रेस्ट हाउस बनेगा। फॉरेनर आएंगे, वो फॉरेनर लोग बैठेंगे, फॉरेनर क्योंकि जनरल लोग भी आएंगे, वो लोगों को बैठने के लिए उठने के लिए वहाँ पे अच्छी व्यवस्था की जाएगी। गेट ज़्यादा बढ़ाने हैं तो गेट भी बढ़ेंगे, फेरी बढ़नी है फेरी भी बढ़ाएंगे। जो व्हीकल्स है जरूरत पड़ी तो व्हीकल्स स्क्रैप कर देंगे, नए व्हीकल आएंगे। और मैं आज ही बोल रहा हूँ कि आगे चल के जो ड्राइवर व्यूवर लेने वाले हैं उसमें महिलाओं को 51% दे दो। यहाँ से शुरू करो। वी मस्ट स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम आवर ओन।
अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। अभी बताया गया आपके मानद सचिव, अभी क्या पुलिस पाटिल, अरे पुलिस पाटिल ये क्या वन पाटिल, वन पाटिल या तो सब पुलिस पाटिल लोगों का ऑब्जेक्शन है तो मेरे हमारा कचरा हो जाएगा। ये बात सही है ना? तो उसके लिए मानद वन्यजीव रक्षक पद ये जिला में एक है, अभी हर तालुका में एक करेंगे अपन, और उसमें भी 50% वन पाटिल और आधी वन पाटलिन ने, हाँ उसमें भी आधे 51%। यहाँ पे 49 एंड 51 ये रेशो फॉरेस्ट में आगे चलता रहेगा। अभी फॉरेस्ट में बहुत बदलाव ला रहे हैं हम। आपने क्या बोला, इधर खाली पोल्यूशन करने वाले लोग हैं, यहाँ पे बिजली बहुत बड़े पैमाने में बन रही है। यहाँ पे जो अपने सब दोस्त है ना, सुधीर बाबू मुनगंटीवार, उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री डिसाइड किया था, 10 एकड़ जगह ली है, हर महीने में 10 करोड़ रुपए वो फैक्ट्री के लिए, 7 महीने में वो फैक्ट्री बननी चाहिए। हमारे गौर साहब बोल रहे नहीं, 6 महीने में फैक्ट्री बनेगी और प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और खाली ये विदर्भा में नहीं, एक कोंकण में, एक पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और खानदेश 5 फैक्ट्री बनेगी। उसके लिए पैसा कहाँ से लाना ये हमारे पे छोड़ दो, वो पैसा, मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। आगे चल के FDCM के माध्यम से, अभी मैं मिलिंद मेस्कर जी को, हमारे विश्वास मैडम को बोला कि ऐसी टीम तैयार करो कि जो FDCM के लिए वर्ल्ड वाइड जाके वो लोग बिजनेस, यानी इंटरनेट से पहले इंफॉर्मेशन निकालो और कौन से देश में स्कोप है वहाँ पे अपने, जिनको कुछ करके अपना डिपार्टमेंट को ऊंचा बनाना है, सशक्त बनाना है, ऐसे लोगों को इसमें, आई एम लिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिलिंद जी मेस्कर आप और विश्वास मैडम आप यहाँ पे फायर प्रिवेंशन के लिए जिस देश में एक तरक्की की है वहाँ पे 4 लोगों का टीम दे दो। वन्यजीव जो संघर्ष है कौन से देश ने उस पर कामयाबी की है, उसके लिए 4 यानी 3-4 टीम ऐसे बनाओ, और वो लोगों को महाराष्ट्र सरकार का पैसा नहीं मिला तो वी विल प्रोवाइड द मनी टू देम, अब्रॉड में जाके आने दो। और यहाँ पे अमलागर बदल होना चाहिए। खाली FDCM में खाली फर्नीचर नहीं बनेगा, FDCM में यानी सौंदर्य प्रसाधन बनेंगे, फूड बनेगा, हनी कलेक्शन सेंटर बनेगा, यानी बहुत सारे मेरे आइडिया हैं। और ये इसमें भी जो प्रोडक्शन रहेगा ना, वहाँ पे भी 51% महिलाओं को रोजगारी मिलनी चाहिए। मैनेजर तौर पे भी महिलाओं को, अभी महिला देखिए, भारतवर्ष की जो बुनियाद बनी है, भले भारतवर्ष में बहुत योद्धा बने होंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ऑलराउंडर योद्धा राजा आज तक इस भूमि पे कोई बना, ऐसा मैंने, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीबडी, बट लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो संस्कार किसने दिए, जिदा माता ने दिए। जिदा माता न होती तो शिवाजी महाराज ऐसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ते थे। तो वो इट्स ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स। तो महिलाओं की विचारधारा से, आचारधारा से देश डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अभी अपने आर्मी में देखिए, एयरफोर्स में देखो, नेवी में देखो, ताकत से महिला लोगों का काम चालू है और ये आगे बढ़ना चाहिए। अभी जोरगेवार जी मुझे कह रहे थे कि भाई वर्ल्ड वाइड के कई लोगों को यहाँ पे बोला। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चंद्रपुर में सेकंड कॉन्फ्रेंस है, शुरू में एक लिए थी अपन वन्यजीव कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और ये दूसरा है, तीसरा भी करेंगे कि आप लोग चंद्रपुर के लोग ही दिलदार हैं। हाँ, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग ही दिलदार, और इसलिए आप लोगों ने इतना प्रमाण में फॉरेस्ट को वहाँ पे बढ़ाया है। जो नेचर पे प्यार करते हैं वो लोग मन के बहुत भावुक रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। तो इसलिए मैंने बोला चंद्रपुर के लोग
यानी दूसरे महाराष्ट्र के लोग बुरे ऐसे नहीं मेरा कहना है, लेकिन चंद्रपुर के लोग थोड़ा ज़्यादा है, और इसलिए चंद्रपुर में हमारे मिलिंद बेस्कर साहब की करियर स्टार्ट हो गई और उन लोगों ने प्यार उनको दे दिया। बात ऐसी कि अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने भी महिलाओं का इतना सम्मान किया, महिलाओं की जो हर दुख दर्द को उन्होंने पहचाना, उनको लकड़ा जलाने के धुएं से उनको मुक्ति दे दी, उनके लिए शौचालय, इट वॉज बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वुमेन्स, वो खत्म हो गया, अभी छप्पर मिल गया। महिलाओं के लिए बैंकों से फंडिंग जिस ढंग से मिल रही है और किसी देश में मिलते ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और सद्भाग्य से अपने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस हर स्थिति में, हर परेशानी में, हर संकट में वो रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे, और अपन लोग पूरे टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपन भी पूरी अपनी हिम्मत और अपनी ताकत लगा रहे हैं। मैं वादा कर रहा हूँ आगे चल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बजट में हमारे डिपार्टमेंट को क्या पैसा मिला है वो नहीं देखेगा, फॉरेस्ट से स्टेट के बजट में क्या पैसा जाएगा उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैडम करना है कि नहीं? हाँ। और जैसे अभी 8-10 दिन में बिजली बराबर होने के बाद एक फिर से डिपार्टमेंट हेड के लोगों की मीटिंग लगा के हर एक को काम पे मैं लगाने वाला हूँ। अगर मैं खुद पे काम पे लगाऊँ तो मैं खाली आप मैं काम करते, यू आर डूइंग वेल, लेकिन जो सही एक ही क्या हो रहा है, पूरब में 10 लोग खींच रहे, पश्चिम में खींच, तो जगह उधर ही है, एक ही पूरब में सब लोग खींचना पड़ेगा और उसमें कामयाबी मिलेगी। सुमिता विश्वास मैडम, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, आज हो जाएगा, कल भी हो जाएगा, और जो और राज्यों से जो लोग आए उनको पूरा सम्मानित करो। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, यानी इस राज्य में मेहमान लोगों का सम्मान तो पूरा होना चाहिए, यानी अपने लोगों का भी सम्मान पूरा होना चाहिए। आपके इस वनशक्ति जो महिलाओं के लिए आपने राष्ट्रीय परिषद रखी है उसको पूरी मेरे ओर से शुभकामनाएं।